हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी क्लास 6 के वो की जो बालराम कथा है उसके लेसन 2 का नेम क्या है, जंगल और जनकपुर। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप भी इसको पढ़ना चाहोगे? चलो। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के पास किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिण तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल के पीछे छूट गया। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। ओके, चलो हम समझना शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अब हम समझना शुरू करते हैं। ओके, राजमहल से निकला महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। महर्षि एक विश्वामित्र थे, मतलब एक आश्रम में यज्ञ करते थे या फिर आश्रम में रहते थे। उन्हें नदी पार करनी थी। उन लोगों को नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें ये नदी पार करनी थी। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। विश्वामित्र थे जो यज्ञ करते थे, उसने कभी भी क्या नहीं की थी, निकट नदी, मतलब जो निकट नदी होती है ना, उन्होंने कभी भी पार नहीं की थी, है ना। इसका आंसर यह है कि उन्होंने ये कभी प्यार नहीं की थी। चलो अब हम आगे चलते हैं। दूर तक सरयू के किनारे किनारे, सरयू उस नदी का नाम था, तो दूर दूर तक उसके किनारे पे तट पर, दक्षिण तट पर, किनारे दक्षिण तट पर, उसी तट पर अयोध्या की नगरी थी। तो अयोध्या की नगरी थी ना, उसके वो तट पर जा रहे थे। उसी तट पर जहाँ अयोध्या की, ये तो हमने पढ़ लिया। वे चलते रहे। ओके, नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे, जैसे आपने कभी देखा होगा, नदी होती है ऐसी, तो मान लो यहाँ पर अयोध्या था। वैसे ही छोटा सा बना है, लेकिन बहुत बड़ा अयोध्या था वो। तो फिर वो चले। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये अयोध्या दूर रह जाएगा ना, इसलिए वो भी क्या थे, बहुत दूर आ गए थे, है ना। फिर राजमहल पीछे छूट गए। राजमहल तो ना वे पीछे छूट गया था, पीछे वो रह गया था और वो आगे चल पड़े थे, है ना। और देखो आगे, तट पर जिस पर उसकी आखिर बस्ती भी निकल गई। चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने यहाँ पर थी, हम यहाँ पर आ गए थे ना। आखिर बस्ती जो चलते रहे, तो वो उससे बहुत दूर, मतलब वो उससे ना बहुत दूर आ गए थे, है ना।
तो बस्ती उनकी जो वो आश्रम था विश्वामित्र का वो आ गया था। जैसे ये मैंने बताया था ये अयोध्या है, वो चलते चलते यहाँ पर पहुँचे और फिर वो यहाँ पर पहुँचे और उनका आश्रम यहाँ पर था। पर ये वैसे तो नहीं आ सकते, मतलब उनका गोल गोल था, लेकिन वो नदी लंबी होगी। पर यहाँ से मान लो रास्ता जो है वो बंद है। ओके, और फिर वो चलते 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 यहाँ पर उनका वो आश्रम आ गया ना, तो वो वहाँ पर पहुँच गए, मतलब अपनी बस्ती में वो पहुँच गए। ये तो सिया पहुँच गए, लेकिन एक तीखा मोड़ है, सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, एक बहुत ही तीखा। वैसे तो आप समझते हो कि तीखा का मतलब जो होता है वो थोड़ा मिर्ची जैसा, जैसे मिर्ची खाते जब कहते हैं ना वो तीखा है, ये तो बहुत ही तीखा है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन वो तीखा थोड़ा अलग होता है, मतलब तीखा मतलब उनको जैसे मिट्टी सी उड़ती है, तो आपको मिट्टी में थोड़ा कम दिखता है ना, इसलिए वहाँ पर मिट्टी उड़ रही थी। सब कुछ दृष्टि ओझल हो गए, मतलब सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गए, सब कुछ मिट गया, मतलब सिर्फ उनको मिट्टी 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 दिख रही थी। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नज़र सामने थी। तो जो इसमें बता रहे, जो वो राम लक्ष्मण थे, उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, है ना, इसमें यही लिख रखा है। ओके, उनकी नज़र सिर्फ सामने थी, वो सिर्फ सामने देख रहे थे, उन्हें एक बार भी पीछे मुड़कर क्या है नहीं देखा था। महर्षि विश्वामित्र के सद्दे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमार के ऊपर कोई थकान का चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चल रहे थे और चलने को तैयार थे। मतलब अब इसमें बता रहा है महर्षि विश्वामित्र सीधे, मतलब वो आगे आगे, जैसे मान लो यहाँ पर आपकी मंजिल है, जैसे मान लो यहाँ पर है आपकी मंजिल यहाँ पर, तो ये मान लो बहुत बड़ा रास्ता है, ये रास्ता ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे 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 ऐसे, मान लो ये बहुत ये ऐसे 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 बहुत बड़ा रास्ता जा रहा है। और फिर आप ये हो, फिर आप चलोगे धीरे 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 धीरे, तो आप ना ऐसे चलते चलते, जैसे आप धीरे धीरे चलोगे ना, तो आप वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाओगे। क्या करोगे, आप वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाओगे। तो आप चलोगे धीरे 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 धीरे, तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो वो ऐसे ही चल रहे थे, हमारी सीधे सद्दे कर्म, वो चल रहे थे और चलते 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 जा रहे थे। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चम्मच धीमी पड़ने लगी, मतलब उसका क्या कसूर था, वो तो वहाँ था और वो वहाँ था, वो बहुत ज़्यादा दूर था ना। फिर ऐसे 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 मैंने आपको फिर बना के दिखाया था, है ना, बना के दिखाए थे मैंने आपको अभी भी, तो वैसे ही ये है। तो वो है ना, चलता चलता, जैसे यहाँ पर सुबह हो रही है और चलता 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 गया, चलता चलता चलता, जैसे वो आधे रास्ते पर पहुँच गया तो धूप निकल आई, है ना। तो चला 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 चला, वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, है ना, वो चलता रहा। फिर शाम भी हो गई और फिर चलता रहा, फिर उसकी बस्ती आ गई। तो वैसे ही शाम हो गई थी, है ना, शाम हुई। राजकुमारों के चेहरे पर कोई थकान का चिन्ह नहीं था, उत्साह था, मतलब कोई थकान, मतलब
बिल्कुल बिल्कुल भी वो थके नहीं थे। जैसे अगर आप थक जाते हैं तो आपका जो फेस होता है वो कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे मैं थका हुआ का फेस बना के दिखाऊं, जो उदास हो उदास का, और जो हैप्पी हो ना वो लाल रंग का बनाएंगे। एक तो इसका ये हैप्पी ऐसे होता है। ओके, हैप्पी मतलब खुश और उदास मतलब उदास। हैप्पी मतलब खुश और उदास मतलब सैड। सैड हैप्पी, हैप्पी सैड, अपोजिट है। अब देखो, कोई चीज़ नहीं था, उत्साह था। मतलब वो बहुत मतलब उत्साह था। वो सोच रही थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे आप कोई नई चीज़ देखने को उत्साह होता है ना, वैसे ही वे दिन भर पैदल चलते थे और चलने को तैयार थे। वो दिन भर मतलब पैदल 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 वो चलते रहे, और फिर भी वो चलने को तैयार थे। वो थके नहीं थे, फिर भी वो चलने को एकदम ही तैयार थे, है ना। इसका मतलब यही है ना, मतलब वो चलने को एकदम ही तैयार थे। अब हम आगे चलते हैं। बारिश अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियाओं के झुंड। चलो अब हम यहाँ से ही, बारिश थे वो एक बार रुके और उन्होंने आसमान पर देखा। दृष्टि डालना मतलब आसमान को देखना, मतलब किसी चीज़ को देखना, उसको देखना। तो उसने वैसे आसमान, इसमें आसमान दे दिया ना, आसमान, तो इसलिए आसमान दे दिया, तो मतलब वो आसमान पे। जैसे उसने दिया होता राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण के ऊपर दृष्टि डालता। इसमें ऐसे होता दृष्टि डाले मतलब किसी के ऊपर भी। ओके, ये चिड़ियाओं का झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। तो ये क्वेश्चन ना आपके में आ सकता है कि चिड़िया के झुंड किसकी तरफ लौट रहे थे। तो आप इसमें लिखोगे बसेरे की ओर। ओके, बसेरे की ओर लौट रहे थे ना वो, हाँ हैं। और फिर आसमान मलमलाटा लाल हो गया। और एक और क्वेश्चन, यहाँ पर दो क्वेश्चन मिल गए हैं। बसेरे की ओर लौट रहे थे, एक तो ये, और एक आसमान का रंग कैसा हो गया था, एक ऐसा भी। और आप लिखेंगे मटमैला लाल, आसमान का रंग मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिप गए थे, आधे छिपे हुए थे। ओके, तो ऐसे मतलब बसेरे की ओर, चिड़िया अपने घोंसले की ओर जहाँ वो रहते हैं उसे बसेरा कहते हैं। जैसे इंसानों का भी कोई बसेरा होता है जहाँ वो रहते हैं ना, वो वाला। तो ये मलमलोटिया लाल हो गए, मतलब ये कोई कलर का नेम है, आपने कभी सुना होगा मलमलोटिया लाल। वो कुछ अलग कलर होता है, आपको कैसे बताऊँ, थोड़ा ब्राउन जैसा होता है शायद। हम तो मलमलोटिया लाल हो गया। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे जो चराते हैं ना उसे कहते हैं चरवाहे, वो लौट रहे थे। गायों के पैर से उड़ती धूल में, जैसे जंगलों में गाय रहती है ना, उसके पैर से धूल उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? उनके पैरों से धूल उड़ रही थी ना, तो है ना, ऊँचे आधे छिपे हुए थे, वो बैल आधे छिप गए थे। हम आज रात नदी के तट पर ही विश्वामित्र विश्राम करेंगे। रात ने कहा कि हम नदी के तट पर ही विश्राम मतलब आराम करना। ओके, विश्राम मतलब आराम करना।
तो अब मारिस ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते ही हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। हल्का सा मतलब मन ही मन में मुस्कुराना। कई तो ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे दांत फाड़ फाड़ के, और कई मन ही मन में वो ऐसे धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। मन ही मन में धीरे धीरे मुस्कुराना और खुल के मुस्कुराना मतलब मन ही मन में नहीं मुस्कुराना, मतलब दांत फाड़ फाड़ के मुस्कुराना। ओके, और ये मन ही मन में मुस्कुराना। तो वो ऐसे मुस्कुराए, मतलब हल्का सा मुस्कुराए। आज नदी के तट पर, ये तो मैंने बताया था, थोड़ा आराम। मारिस के पीछे मुड़ते हुए कहा। मारिस ने पीछे मुड़ते हुए कहा। जो मारिस थे ना, दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हैं। दोनों भाव देखते हैं। भाव मतलब देखिए, तो भाव मतलब कुछ एक वैसा भाव होता है जो भाव, भैया भाव बताओ, मतलब रुपयों का भाव बताओ। भाव ये कितने, जैसे हम कहते हैं ना कभी सेब खरीदने जाते हैं, कितने भाव हैं इसके भाव कितने हैं, यानी इसके रुपए कितने हैं। ओके, वे विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है। तो फिर राम ने निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम्हारे पर प्रहार नहीं कर सकेगा, समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। ओके, मैं तुम्हें कुछ विद्याएं, अस्त्र शस्त्र, मैं तुम्हें कुछ अस्त्र शस्त्र विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। जब तुम सो जाओगे तब भी नहीं। ओके, चलो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। मारिस ने निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। तो इसमें वैसे आपके पेपर में या फिर आप किसी क्वेश्चन आंसर में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जो वो विश्वामित्र ने दोनों राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई। इसका बला अति बला लिख सकते हो तुम। ठीक है, बला अति बला। रात में वह लोग वहीं सो गए। और ये भी आ सकता है, रात में वह लोग कहाँ पर सोए। रात में वह लोग वो नदी के किनारे सोए। ओके, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर, जो तिनकों और पत्ते थे ना, उनका बिस्तर बनाकर वो वहाँ पर ही सो गए। ओके, वहाँ पर ही सो गए। नींद आने तक मारिस उनसे बात करते रहे। उनको नींद नहीं आई, इतने मारिस उनसे बात करते रहे। सुबह हो गई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वहीं था, सरयू नदी के किनारे। ओके, अब आप ये पार्ट भी पढ़ना चाहोगे, लेकिन यह तो एक पिक्चर है। पिक्चर देखते हैं, ये किसकी पिक्चर है। मुझे तो लगता है ये ताड़का की पिक्चर है। आपको अभी नहीं पता होगा ताड़का कौन है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ताड़का कौन है। ये वैसे ताड़का की पिक्चर है, आप पहले देख लो। ये क्या है, ताड़का की पिक्चर। ओके, एक ताड़का की पिक्चर है।
और देखो ये राम, और ताड़का किसकी बेटी थी? सुकेतु की। और ये भी आ सकता है ताड़का किसकी बेटी थी? ताड़का सुकेतु की बेटी थी। ओके, ये राम है, इस पे धनुष मार रहा है ताड़का पे। ओके, जय श्री राम है ये। तो देखते हैं कितने 7 वो है हमारे में, क्या है 7 पेज है हमारे में। तो आप फोटो देखोगे तो फोटो देख लो, ये सीता है, ये मुझे लगता है कि ये सीता है, और ये राम है। ठीक है, ये सीता और ये राम। देखो और देखते हैं हम, इसमें कोई और पिक्चर नहीं है ना? हाँ, चलो तो बाय बाय दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और हाँ, जो ये घंटी है ना नीचे, इसको भी आप ज़रूर क्लिक करना। ओके, और लाइक को भी आप ज़रूर क्लिक करना, और सब्सक्राइब को भी क्लिक करना, और शेयर भी करना, और एक और कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।